हेलो स्टूडेंट्स, ये है अनिल ऑनलाइन और मैं हूं एमवीक्यू सर। आपको बधाई, अब एग्जाम डे में आ चुके हैं। कल्पना कीजिए, अजम्पशन कीजिए और आज आपका एग्जाम है। अब एग्जाम में आपने सारा काम अच्छा कर लिया है और आपका पेपर के 180 क्वेश्चंस, चलिए यहां भी अजम्पशन कर लेते हैं, पूरे सोल्व हो गए हैं। आप खुश हो और अब आपको लास्ट स्टेप करनी है कि आपको ओएमआर फिल करनी है। ओएमआर फिल करनी है तो किन चीजों का स्पेशल ध्यान रखना है उस ओएमआर फिल करते समय, ताकि हमने जो किया वो सब कहां दर्ज होगा, वो कहां पर आएगा, वो ओएमआर शीट में आएगा, हमारी आंसर शीट में आएगा। तो जो ओएमआर शीट है उसको बड़े ध्यान से रखनी होती है। जैसे पेपर आता है उसकी जी एंट्रियां होती है, नेम वेम वगैरह की, रोल नंबर वगैरह की, उनको फिल करने के बाद ओएमआर महाराज को अलग से रखिए। कारण, रीजन, अगर आप उस ओएमआर में पेन चला देंगे या गलती कर देंगे तो वो एक तो मिस्टेक हो जाती है और एक वो सस्पिशियस एक्टिविटी में भी आ जाती है। तो ओएमआर अपने लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तो पेपर और ओएमआर दोनों की इंपॉर्टेंस हम समझिएगा। ओएमआर को अलग रखिएगा अंदर, ताकि उसमें कोई गलती ना हो आपसे। और अब आप क्वेश्चन सोल्व करने के बाद ओएमआर को फिल कर रहे हैं। पहली चीज जो मैं आपको बोल रहा हूं, हमारा जो थंबनेल है वो यही है कि आप लोगों को हाउ टू यूज ओएमआर, क्योंकि सब कुछ पूरी जान अपनी यही है ना। पेपर अपना सोल्व हो चुका है, अपना आंसर तो कहां दर्ज करेंगे, कहां फिल करेंगे, ओएमआर में करेंगे। तो अब ओएमआर को फिल करते टाइम क्या क्या करना है, तो सबसे पहली बात यह है कि आप जो जो चीजें लेकर जा रहे हो एग्जाम में, चलो स्टार्ट करते हैं अपन तो, है ना, कि जो जो चीजें आप एग्जाम में लेकर जा रहे हो उसमें सबसे ज्यादा ओएमआर को फिल करते टाइम क्या क्या चीजें अपने पास सही ढंग से होना चाहिए। सबसे पहली बात और मेजर बात जो हमको ध्यान रखनी है कि जो पेन है हमारे पास, उसका जो टिप है वो मोटा होना चाहिए। क्यों मोटा होना चाहिए, उसका रीजन आप खुद देख लीजिए। सपोज कीजिए ये बबल है जिसको आपको डार्क करना है। ये चार बबल हैं, ये ऑप्शन ए वाला, ये बी, ये सी और ये डी। अब सपोज कीजिए कि आप इसको डार्क करना चाहते हैं, तो आप अगर मोटा पतले टिप वाला पेन ले जाएंगे तो धीरे 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 ऐसे होगा। लेकिन सपोज कीजिए कि आपने मोटे टिप वाला पेन ले लिया, तो देखिए कितना फास्ट होगा। और ऐसे पेन आते हैं मार्केट में। पहली बात तो ये कि आपको जेल पेन लेके नहीं जाना है। दूसरी बात ये बॉल पेन ही होगा, और बाकी जो इंस्ट्रक्शन हमको एडमिट कार्ड में मिलेंगे उसके हिसाब से देख लेंगे क्या पेंसिल क्या पेन, है ना। वो एडमिट कार्ड में हम देख ही लेंगे, उसके बाद वो एक बार कंफर्म कर लेंगे। लेकिन मोटा टिप वाला होने से जल्दी काम होगा। यानी अपन मोटा मोटा हिसाब देखें, क्या हिसाब अपना बन रहा है कि एग्जाम में 180 क्वेश्चन है हमारे, और अगर हम मोटा टिप वाला पेन ले गए हम, तो मोटा मोटा मान के चलते हैं अपन कि 160 मिनट हमारे पेपर सोल्व करने में लग गए, और 5 मिनट मान लेते हैं कि हमारा पेपर पढ़ने में लग गए, रीडिंग करने में। अब 50 मिनट्स जो हैं, जो काफी सही भी हैं, लेकिन हमारी प्रैक्टिस है ओएमआर को फिल करने की। तो अगर ये काम हमारे मोनोटिप वाला है तो ये काम सही टाइम पर हो जाएगा, मान लो 12 मिनट में ही हो जाएगा। और अगर पतले पिन टिप वाला पेन है तो टाइम लेगा, और 15 या 60 मिनट भी ले ले तो हम घबरा जाएंगे कि ओएमआर भरती भरती हमारी छूट गई, 2 क्वेश्चन छूट गए, 3 क्वेश्चन छूट गए, तो वो गलती रह जाती है। तो सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे जो करते हैं वो ये करते हैं कि ओएमआर को फिल करते टाइम वो ये गलती कर जाते हैं कि वो सही तरह से नहीं करते इसको। दूसरी बड़ी बात कि जब आप ओएमआर फिल कर रहे हो तो बिल्कुल सही तरह से उसको गोले को करो। जैसे मान लो कि इसको इस तरह से फिल करना है तो इस तरह है। चलिए मेरी एक राय है आपसे कि जो बबल है उसके सेंटर है चलना, और सेंटर से फिर कहां चलते जाना, पेरीफेरी की तरफ, इस तरह से फिल करना है इसको। उससे क्या रहता है, सही रहता है। तो आपने पहली काम चल ली कि भाई मोटे टिप वाला पेन लेके चलना है, ठीक है ना, बाल पेन लेके चलना है, ट्रांसपेरेंट पेन होना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर रिफिल साफ साफ दिखाई देना चाहिए। तो ये कुछ चीजों का आप लोग ध्यान रखेंगे। तो पहला काम तो आप लोगों को ये मेजर काम ध्यान रखना है। दूसरी बात जो हम समझ रहे हैं वो क्या है, एक बड़ी बात और है जो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए पेपर को सोल्व करते टाइम। वो बड़ी बात क्या है कि जब आपको पेपर मिल गया है तो उसमें रोल नंबर जब आप फिल कर रहे हो तो सही टाइम पर फिल करें। कैसे करें सही टाइम से, मान लीजिए कि ये अपने रोल नंबर के अलग अलग ब्रैकेट हैं और इनकी नंबर्स कितनी है, 1 2 3 4 5 6। अगर आपका रोल नंबर 6 डिजिट में है तो बढ़िया है,
लेकिन मान लीजिए आपका रोल नंबर है कितनी 5 डिजिट में, और आपका रोल नंबर है मान लीजिए 1 2 3 4 5, तो आप ऐसे लिखेंगे और उसके आगे क्या लगा देंगे, 0। जनरली ऐसा नहीं होता है, जितने डिजिट होता है उतने ही ब्रैकेट आते हैं। 6 डिजिट 6 जो है वो ब्रैकेट आएंगे, तो ऐसा ही होता है। लेकिन अगर इस तरह से हो, दूसरी बात रोल नंबर लिखने में कोई मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि इसको आप मिटा नहीं सकते। जो आपने रोल नंबर लिख दिया है वो फाइनलाइज हो चुका है, तो इसलिए इसको यहां कोई गलती नहीं करेंगे, ठीक है ना। ये मिस्टेक बड़ी मेजर मिस्टेक हो जाती है, बच्चे रोल नंबर ध्यान से नहीं भरते हैं तो गलती हो जाती है, तो इसी गलती आप नहीं करेंगे। अगली जो आप लोगों को ओएमआर फिल करते टाइम पर ध्यान रखना है वो बात क्या है, वो बात ये है बच्चों कि आपको जब भी ओएमआर फिल करना है तो ओएमआर फिल जब भी आप करेंगे तो ये पार्ट्स में करेंगे। पार्ट्स में मतलब जैसे 180 क्वेश्चंस है, और इन 180 क्वेश्चंस को कभी भी आप लोगों को एक साथ सोल्व नहीं करना है। जैसे पेपर के आपने 180 क्वेश्चन कर लिए और 180 क्वेश्चन करने के बाद अब आप ओएमआर को फिल कर रहे हो, ये गलत तरीका है। आपको पार्ट्स में सोल्व करना है। पार्ट्स में सोल्व करने का मींस क्या हुआ, जैसे मैंने 30 क्वेश्चंस के सेट बना लिए, 30 क्वेश्चन हो गए, और 30 क्वेश्चन होते ही उनके लिए मैंने ओएमआर फिल कर दी, बबल्स डार्क कर दिए। फिर नेक्स्ट 30 क्वेश्चन है, इन 30 क्वेश्चन की लग लिया। इस तरह से मैं करता जाऊंगा तो मुझको 6 सेट के बाद क्या हो जाएगा, मेरा इस तरह से पूरे के पूरे जो होंगे 180 क्वेश्चंस मेरे सोल्व हो जाएंगे। लेकिन मैं एक साथ लास्ट में करूंगा तो फिर दिक्कत आती है, तो आप ये गलती नहीं करेंगे एक साथ लास्ट में लेकर उन बबल को डार्क कर रहे हैं और फिर धीरे 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 उनको फिल कर रहे हैं। तो ऐसी मिस्टेक नहीं होना चाहिए कि लास्ट में लेकर उन बबल को ले रहे हैं और उनको फिर डार्क करने बैठ गए कि भैया धीरे 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 मैं उनको डार्क कर देता हूं। ये गलती आपसे नहीं होना चाहिए बच्चों। तो ये एक ऐसी गलती है जो ओएमआर फिल करते हुए टाइम हो जाती है। एक बात मैंने आपसे और कही कि जब आप इसको फिल कर रहे हैं तो पूरी कोशिश करें कि आप जब पेपर सोल्व कर रहे हैं तो उस ओएमआर को अलग जगह रखें, ताकि आपका पेन ना चल जाए। कैसे नहीं चल जाए, मान लो कि मैं पेपर सोल्व कर रहा हूं और मेरी ओएमआर रखी है, तो मेरा पेन क्या होगा, मान लीजिए ये बबल्स इस तरह से हैं और मेरा पेन यूं चल जाता है, और ये क्वेश्चंस का जो ऑप्शन है उसमें ए वाले पर टिक लग जाता है। अगर मेरा आंसर ए हुआ तो फिर तो टिक ठीक है, लेकिन मान लीजिए मेरा आंसर सी है और गलती से मेरे पेन टिक लग गया किस पर, ए पर लग गया, क्योंकि हाथ चल रहा है, पेपर सोल्व कर रहा हूं और एकदम मेरा पेपर ओएमआर को लेते टाइम क्या होता है, मेरा हाथ भी चल जाता है, तो मिस्टेक तो हुई ना मुझसे। तो इसलिए गलतियां, छोटी छोटी सी गलतियां जो परेशान करती हैं। तो आपने ओएमआर को लिया और एक तरफ रख लिया, बात खत्म हो गई और आराम से आप पेपर सोल्व कर रहे हैं। एक और इजी गोइंग चीज है, वो क्या रखना, अगर आप राइट हैंडी हो तो अपना क्या करना, लेफ्ट में तो पेपर रखना और राइट में ओएमआर रखना, और फिर दोनों को मिलाते हुए सोल्व करना। जैसे फर्स्ट का आंसर मान लीजिए ए है तो आपने बबल में ए कर लिया, सेकंड का आंसर मान लीजिए सी है तो आपने सी बबल को डायल कर लिया। तो ये बहुत ध्यान रखना कि अगले का आंसर क्या है, उसका पिछले का आंसर क्या है, तो ये चीजों को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इस तरह से हमसे क्या होता है, कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं, वो मिस्टेक्स हमसे नहीं होना चाहिए। एक मिनट रखना, कुछ टेक्निकल आ गई। तो हमको क्या ध्यान रखना है, अब हमने लेफ्ट में क्या रखा बच्चों, लेफ्ट में रखा हमने पेपर और राइट में हमने क्या रखा, ओएमआर को रखा। तो अब क्या होगा, अगर लेफ्ट हम राइट हैंडी है और लेफ्ट हैंडी है तो इसका चेंज हो जाएगा। तो लेफ्ट में पेपर है, राइट में ओएमआर है, और फिर हम दोनों को रखकर क्या सोल्व करते जा रहे हैं। और ध्यान रखना, दूसरे का ए, फोर्थ का बी, फिफ्थ का सी, तो इस तरह से ये गलती मत करना। मान लीजिए फोर्थ का तो बी है, बबल डार्क हुए गलती से कौन सा हो गया, उससे पहले वाला ए हो गया। ये गलती बच्चे कर देते हैं। 180 क्वेश्चंस में टाइम लगता है और इस क्वेश्चन को सोल्व करते टाइम बच्चों से ये एक छोटी सी मिस्टेक हो जाती है। तो बड़े ध्यान से, एक उंगली आपकी कहां होना चाहिए क्वेश्चन पेपर पर, दूसरी उंगली आपकी कहां होना चाहिए, बबल के वहां। लेफ्ट हैंड आपका कहां चल रहा है, आपका पेपर पे उंगली वहां रखी हुई, और राइट हैंड कहां पर चल रहा है, इस तरह से बबल सही तरह से होना चाहिए। मॉक टेस्ट के टाइम पर क्या होता है, हमारे पास प्रेशर नहीं होता, लेकिन मेन एग्जाम में प्रेशर हम लोगों के पास आ जाता है और उसको हैंडल नहीं कर पाते हम। तो छोटी सी गलती हो जाती है। अगर छोटी सी भी गलती हो गई और इस गलती में आपने मान लो कि 17 क्वेश्चन का आंसर सी था, तो गलती से आप ए करिए तो फिर दिक्कत हो जाती है। एक क्वेश्चन, एक गलती से 4 मार्क्स चले गए, हमारे 4 मार्क्स चले गए। तो आप इसी गलती नहीं करेंगे। तो मुझे उम्मीद है
कि ओएमआर फिल करते टाइम आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे। मोटिव वाला पेन लेकर जाएंगे, क्वेश्चंस को पार्ट में सोल्व करेंगे, ओएमआर को एक साइड में रखेंगे। राइट, जब ओएमआर सोल्व कर रहे हो 30 क्वेश्चन के सेट में, तो लेफ्ट में पेपर रखेंगे और राइट में ओएमआर रखेंगे। क्वेश्चंस को मिलाकर उसी के हिसाब देखकर आंसर को फिल करेंगे। मन में ये नहीं लाएंगे कि अभी बाकी क्वेश्चंस में क्या होगा, मैं जल्दी से ओएमआर फिल कर दूं। तो इन गलतियों को नहीं करेंगे तो अपना क्या होगा, एक छोटी छोटी मिस्टेक के साथ अपना पेपर नहीं होगा और अपना पेपर इन सारी मिस्टेक्स को अवॉइड करते हुए सोल्व होगा और आराम से जो मार्क्स की हम सोच कर जा रहे हैं वही मार्क्स हमारे मेन एग्जाम में आ जाएंगे और ये मिस्टेक्स हमारे एग्जाम के रिजल्ट को इफेक्ट नहीं करेंगी। वरना पढ़कर कुछ और जा रहे हैं, मेहनत पूरी अच्छी है, पढ़ाई अच्छी कर ली है, क्वेश्चन भी जितने आने थे उतने आ गए, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स से हमारी गलती नहीं होना चाहिए। तो इस गलतियों को मेरे बच्चे तो नहीं करेंगे, मुझे उम्मीद है। और इस लेसन का, इस क्लास का आप वैल्यू एडेड फायदा लेंगे, क्योंकि ये वैल्यूएबल क्लासेस है, जो बच्चे समझते हैं उसका फायदा लेते हैं। तो उम्मीद है कि आप इन सब मिस्टेक्स को नहीं करेंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही है, आप अच्छे प्रेजेंटेशन के साथ तैयारी कर रहे हैं, आपका रिवीजन हो चुका है और जो जो जैसा बतलाया था मैंने आपको ऑफलाइन ऑनलाइन वैसे तैयारी आप लोग कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो कल मिलेंगे कोई न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ और वो इन्फॉर्मेशन एडमिट कार्ड की आने वाली है, वो एक 1 मई के आसपास आ जाएगी। लेकिन आपकी पढ़ाई अच्छी रखिए, आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि एडमिट कार्ड कब आ रहे हैं। तो गुड डे एंड गुड बाय, मिलते हैं कल।